सिकंदर आजम के दौर का ये शहर है और बहुत ही सब्जा है, बहुत ही खूबसूरती है। ट्रैवल टच पर खुश आमदीद। मैं हूँ वासिफ रफ़ीक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के शहर फालिया में। आज हम आपको फालिया के किनार रोड की सैर करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि फालिया की किनार जो है वो फालिया शहर में से जब गुज़रती है तो इसके इर्द गिर्द क्या मनाज़र होते हैं। आज हम फालिया शहर के किनार रोड के खूबसूरत जगह पर मौजूद हैं, जहाँ से पानी को स्पीड अप करने के लिए यहाँ पे ये गलवान बनाई गई है। आम ज़बान में इसको झाल कहते हैं। ये झाल से ये फालिया की किनार आ रही है और इधर से ये इधर पानी को तेज़ करने के लिए स्लोप बनाई गई है, जहाँ पे ये लोग बच्चे इस वक्त नहा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत समा है। फालिया की ये जो नहर है ये तकरीबन साल में 6 माह चलती है और 6 माह बंद रहती है। ये इसके ऊपर पैदल और बाइक को क्रॉस करने के लिए इस जगह पर जहाँ पर मौजूद हूँ छोटा सा पुल बना हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि ये पानी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये दूर तक नहर आपको नज़र आ रही है, फालिया की बहुत ही खूबसूरत कनाल। इसके इर्द गिर्द यहाँ पे अभी ज़्यादा आबादी नहीं है। ये दूर एक ईंटों का भट्टा नज़र आ रहा है। इस वक्त सनसेट हो रहा है। इसी तरह इर्द गिर्द ये भी बहुत ज़्यादा आबादी इस जगह पर मौजूद नहीं है। ये जो पॉइंट है ये फालिया शहर से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आबादी से थोड़ा सा हट के है, लेकिन हदूद फालिया शहर की ही है। जहाँ से आज हम अपने किनार रोड की वीडियो शुरू करेंगे और मैं आपको इस किनार रोड पर एंड तक दिखाऊँगा। ट्रैवल टच यूट्यूब पे जी। इस वक्त मैं किनार रोड के ऊपर जो है वो फालिया शहर की जो आबादी है उसके तकरीबन आगाज़ में पहुंच चुका हूं। यहाँ पे ये एक लोहे का पुल बनाया गया है नहर को क्रॉस करने के लिए। ये फालिया कैनाल आपको नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस वक्त ये फालिया कैनाल के ऊपर। अगर आप ये गौर करें तो बहुत ही ज़बरदस्त ये नज़ारा है। ये इसके बाद ये सामने फालिया की मेन ईदगाह है। ये फालिया शहर की मेन ईदगाह है, मरकज़ी ईदगाह। फालिया शहर का ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा इस मरकज़ी ईदगाह में होता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। यहाँ पे शाम को वॉलीबॉल खेलने का भी इंतज़ाम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त लगाए गए हैं और ग्रीनरी है। मुस्तफ़ाई वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये सारे जो शजरकारी है ये की गई थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किनार रोड पर गज़ाली मॉडल हाई स्कूल फालिया के। अगर कहा जाए कि गज़ाली स्कूल जो है वो फालिया के मेन लैंडमार्क्स में से एक है तो ये गलत ना होगा। और इसका हेड ऑफिस इस वक्त जिसके सामने मैं खड़ा हूँ ये गज़ाली स्कूल का हेड ऑफिस है। फालिया से शुरू होने वाला ये इदारा जो कि तकरीबन 30 साल से ज़ायद अरसे से फालिया शहर और गिरदोनवा में काम कर रहा है, आज एक बहुत तनावर दरख्त बन चुका है माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ये हमें सिल्क स्कूल फालिया के कुछ होनहार स्टूडेंट्स भी मिल चुके हैं। कैसे हैं आप लोग? आप सुनाएं सर। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हो शहरियार? ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो यहाँ वॉक कर रहे हो? जी सर। चलो अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहोगे? नहीं सर, कुछ नहीं कहना। चलें जी, बच्चे शर्मा रहे हैं। हम फालिया पे किनार रोड की तरफ आगे को अपना विजिट शुरू करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गज़ाली पुल पर। गज़ाली पुल फालिया का बहुत ही मशहूर किनार रोड के ऊपर पुल है। यहाँ पर सबसे पहले इस पुल के ऊपर फालिया तारीख के आईने में फालिया की तारीख लिखी गई है और बताया गया है कि 326 कबल मसीह में सिकंदर आजम के दौर का ये शहर है, जब उसने राजा पोरस को शिकस्त दी और जेल मबूर करते हुए वो इस सरजमीन पर अपने घोड़े बूसी फैलस के साथ आया। घोड़ा मार गया और उसकी याद में उसने ये शहर बूसी फैला के नाम से आबाद किया, जो तारीखी मराहल से गुजरता गुजरता आहिस्ता आहिस्ता फालिया के नाम से मशहूर हो गया। अभी चूँकि इसके सामने रोड बन रही है इसलिए दोनों तरफ की ट्रैफिक एक ही साइड पे चल रही है। ये सामने हमें फालिया का मशहूर माल ऑफ फालिया नज़र आ रहा है। इसी तरह उसके साथ मुख्तलिफ शॉप, मुख्तलिफ फ्रूट शॉप और मुख्तलिफ ठेले लगे हुए हैं। यहाँ पे ये सामने बहुत ही खूबसूरत
आबशार भी बनाई गई है किनारे के ऊपर। ये आबशार बहुत ही ज़बरदस्त किनार के बिल्कुल किनारे पर बनाई गई है। साली पुल से आगे इस किनार रोड की आपको सैर शुरू करवाते हैं। ये यहाँ पे किनाल के ऊपर एक और पुल बना हुआ है और उसके इर्द गिर्द जो है वो सिटिंग एरिया बना हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त ये पुल है और ये साथ सिटिंग एरिया बना हुआ है, बेंचेस लगे हुए हैं जहाँ पर इन बेंचों पे बैठकर नहर के किनारे जो है व्यू लिया जा सकता है और एंजॉय किया जा सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव है। शाम के वक्त आप जब फालिया शहर में थके हुए हों तो आप यहाँ पे आएँ और नहर के किनारे इन बेंचेस पे बैठ के ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ़ लें। जैसे इस वक्त ठंडी हवा चल रही है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप ठंडी मौसम का लुत्फ़ ले सकते हैं। इस वक्त गर्मी की शिद्दत कम है, हवा चल रही है और बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। आप यहाँ पर बैठकर चाय पी सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बातें कर सकते हैं और पुरसकून टाइम गुजार सकते हैं और अपने आप के साथ आप यहाँ पर टाइम गुजार सकते हैं। ये किनार रोड के इर्द गिर्द आबादी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ज़बरदस्त समा है। ये सामने मिनाजुल कुरान का सेंटर भी है, आपको नज़र आ रहा। तो यहाँ पे इस तरह किनार रोड के दोनों तरफ जो है आबादियाँ मौजूद हैं। हमारा चूँकि दूसरी तरफ सफ़र जारी है तो हम उसी तरफ सफ़र करेंगे, लेकिन ये इस वक्त किनार रोड के ऊपर पुल से मैं आपको इस फालिया कैनाल का व्यू दिखा रहा हूँ। हाल ही में ये पुलों को पेंट किया गया है, इसके गिर्द जो है वो बेंचेस लगाए गए हैं, कूड़े के लिए सुथरा पंजाब की तरफ से ड्रम रखे गए हैं और बड़ा ही पुरसकून और खूबसूरत माहौल बना दिया गया है। ये रोड फालिया के बिज़ी रोड में से एक है। हर वक्त जहाँ पे ट्रैफिक जो है वो चलती रहती है और काफ़ी बिज़ी रोड है। और यहाँ पे फालिया में भी पंजाब के बाकी शहरों की तरह जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो अपना जादू दिखाते हैं और वो समझते हैं कि हम जो है पता नहीं हवाई जहाज़ पे बैठे हैं। ग्रीनरी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, मुख्तलिफ शॉप, हॉस्पिटल्स और इस तरह की दीगर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये सामने लेफ़्ट साइड पे हमारे फार्मेसीज़ आ रही हैं, लैब्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे फार्मेसीज़ हैं, लैब्स हैं। और ये अब हम आ गए हैं लारी अड्डा पुल फालिया पर। लारी अड्डा पुल फालिया बहुत ही गुंजानाबाद पुल है और लारी अड्डा यहाँ पर मौजूद है, उसकी मुनासबत से इसको लारी अड्डा पुल कहा जाता है। तो आएँ आपको इसकी सैर करवाते हैं। पुल फालिया पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये सामने मेन बाज़ार फालिया की तरफ रोड जा रही है। ये रोड सियाल मोड़ इंटरचेंज मोटरवे से मिला रही है। ये रोड मंडी बहाउद्दीन से आ रही है फालिया शहर की तरफ। ये नहर की दूसरी साइड पे पटरी जो है जा रही है, दोनों तरफ नहर के ट्रैफिक चलती है। यहाँ पे भी फ्रूट की मुख्तलिफ ठेले आप देख सकते हैं, इसी तरह की दीगर चीज़ें जो है वो आपको नज़र आ रही हैं। ये सामने फालिया का लारी अड्डा है जो कि ओबियसली गवर्नमेंट का लारी अड्डा नहीं है बल्कि प्राइवेट है। यहाँ से आपको मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के लिए हर आधे घंटे के बाद गाड़ियाँ मिल सकती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मुख्तलिफ शहरों के लिए गाड़ियाँ चलती हैं और उनका ये टाइम लगा हुआ है। ये सब एक कोच यहाँ पे खड़ी भी है। ये किनार रोड पर दोनों तरफ शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, घर हैं। ये आगे सामने एक और बहुत ही खूबसूरत पुल आ रहा है, उम्मीद है आप इसको देख पा रहे होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पुल है, इसके पास ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं, हम इनके पास से गुजर सकते हैं। और ये सामने भाई भी जा रहे हैं। यूट्यूब पे ट्रैवल चार्ज यूट्यूब पे जरूर देखिएगा। ख़ास तौर पे ये जो ब्रिजेज़ हैं इनको डेकोरेट किया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये सिर्फ पैदल गुजरने वालों के लिए है, थोड़ा सा रोड से डाउन है, आप देख रहे हैं। लोहे का ये ब्रिज है, इसको बड़ा अच्छा डेकोरेट किया गया है। चलें हम इसके ऊपर चलते हैं। तो इस वक्त मैं इस ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ, कैनाल के ऊपर, और ये आप कैनाल देख रहे हैं फालिया की, बहुत ही ज़बरदस्त।
ये सामने मुख्तलिफ प्लाजाज आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें अभी इस वक्त हम खड़े हैं, ये लेफ़्ट साइड पे भी रोड है, राइट साइड पे भी रोड है। इस राइट साइड वाले रोड से हम अभी आए हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ मैरिज हॉल, मुख्तलिफ प्लाजा, शॉप्स आपको हर तरफ नज़र आएंगी। वहाँ से शुरू करके एंड तक सारी ये शॉप्स नज़र आएंगी। और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी जिस तरफ से हम आए वहाँ से भी शॉप्स, पीछे ग्लास, एलुमिनियम और हार्डवेयर शॉप्स, आयरन शॉप्स, वो चीज़ें गुजरी हैं। ये सामने भी भट्टी पेंट स्टोर, फालिया सेंट्री स्टोर, बिस्मिल्लाह आयरन स्टोर, इस तरह की ये सारी चीज़ें एक लाइन में आपको नज़र आ रही हैं। ये सामने जो पुल नज़र आ रहा है ये फालिया का मशहूर कुठियाला पुल है, जो कि इसी कनाल के ऊपर वाक़ है। हैवी ट्रैफिक यहाँ पे चलती है जी। फालिया को आप कोई बहुत छोटा शहर ना समझें। तहसील हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की तहसील है। कभी ये गुजरात की तहसील हुआ करता था, तो काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पर चलती है जी। तो ये इस वक्त हम पहुँच गए कुठियाला पुल फालिया पर। यहाँ पे ये लिखा हुआ है नहर के अंदर कूड़ा करके फेंकना मना है, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतज़ामिया की तरफ से बहुत अच्छी चीज़ है। सफाई तो निस्फ ईमान है, वो ज़रूरी है। ये लोग बैठे हुए हैं सामने, हवा चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह ये पुल के ऊपर आई लव फालिया लिखा हुआ है। ये हुकूमत पंजाब ने अभी रिसेंटली डेकोरेट किया है चीज़ों को और अपनी तरफ से अच्छी एफर्ट की और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये कुठियाला पुल फालिया से ये रोड सामने जो है कुठियाला शेखा गांव की तरफ जाती है, इसलिए उसी की मुनासबत से इस पुल का नाम कुठियाला पुल है। इसी तरीके से इस तरफ से हम आए हैं। ये रोड भी जो है मेन बाज़ार फालिया की तरफ जा रही है। सामने आप देख रहे होंगे कि मेन बाज़ार फालिया बहुत गुंजान आबाद है, काफ़ी रश है, बड़ा रौनक वाला बाज़ार है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस फालिया, म्यूनसिपल कमेटी, DSP ऑफिस, ये पूछा डिग्री कॉलेज जो है वो इस तरफ है सामने इस कुठियाला रोड पर। इसी तरीके से सालम इंटरचेंज की तरफ आपने जाना है तो इस कुठियाला रोड पर जाएंगे, और अगर सियाल मोड़ इंटरचेंज की तरफ जाना है तो इस रोड पे जाएंगे। फालिया को सालम इंटरचेंज भी लगती है और सियाल मोड़ इंटरचेंज भी। सियाल मोड़ के लिए आप कनाल के साथ साथ जाएंगे और सालम के लिए आप कुठियाला पुल से राइट तरफ चले जाएंगे। ये सामने शॉप्स हैं, मेन बाज़ार है, बहुत ही ज़बरदस्त गुंजान आबाद इलाका। और ये हमें सिल्क स्कूल का एक स्टूडेंट मिल गया यहाँ पे। ये हमारा सिल्क स्कूल का होनहार स्टूडेंट असद मज़हर यहाँ पर मौजूद है। जी असद, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? दुकान पे आया हूँ। आप अपनी शॉप पे आए हुए हैं जी? इसकी वालिद की शॉप है यहाँ पे, ये वहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है जी, इंजॉय करो बेटा। तमाम ठेले और इसी तरह जो कार्ट्स हैं वो सब यहाँ पर आ गए हैं। और इसके सामने ये पीछे ये मदर एंड चाइल्ड विंग तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, जो माँ और बच्चे का हॉस्पिटल है, वो है। यहाँ पे भाई हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी। आप रोज़ यहाँ पर बैठते हैं? या इंशाल्लाह। तो कैसा है माहौल? बहुत अच्छा है। ये जो पेंट शेंट किया हुआ है नहर को, ये बाकी सारे इधर पीछे बेंच भी लगे हुए हैं, आपके ख्याल में ये होना चाहिए? या होना चाहिए। तो आप अभी मौसम एंजॉय कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं? या इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। और सब खैरियत? जी अल्लाह। चलें, शुक्रिया। ये शायद कोई शॉप बन रही हैं कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, रेडी बाज़ार की यही कोई शॉप्स बन रही हैं। जो दरख्त हैं वो भी कम हो रहे हैं और दोनों तरफ जो आबादी की गुंजानी है वो भी कम हो रही है। ये पुल है, मैं तो इस पे आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, मगर चलते हैं। हाल ही में ये दोनों तरफ से जो पक्के करने का काम है इसको दोबारा से फ्रेश किया गया। ये अभी रिसेंटली काम हुआ है और इसको जो है वो साफ़ सुथरा कर दिया गया है। रोड चाह रहा है अब यहाँ आके, ये रोड सिर्फ इस डायरेक्शन में हो गया है, उस साइड पे कोई पक्की रोड मौजूद नहीं। ये लेफ़्ट साइड पे सुल्तान मैरिज हॉल आ गया है हमारे यहाँ पर। अब आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा कि शॉप्स की गुंजानी जो है वो कम हो गई है। कैनाल चलती जा रही है। हम भी फालिया की मेन गुंजान आबादी से बाहर तो आ गए हैं, तकरीबन शोर शराबे से थोड़ा सा बाहर आए हैं अभी, और थोड़ा सा हमारे दिमाग को भी सुकून मिल रहा है। यहाँ पे आके इस कैनाल के पानी की स्पीड को तेज़ करने के लिए एक और ढलान बनाई गई है, और वो ढलान की वजह से पानी की स्पीड यहाँ आके एकदम तेज़ हो गई है। और तकरीबन यहाँ आके नहर अपने इख्तिताम को पहुँच गई। यहाँ आके आप देख रहे हैं कि यहाँ तक नहर की बाउंड्री आगे सामने नहर की बाउंड्री ख़त्म हो गई और एकदम थोड़ी चौड़ी हो गई है, और आड़ी तिरछी नहर आगे जाके
2-3 मुख्तलिफ डायरेक्शन में डाइवर्ट होके और आगे जाके फसलों को लग जाएगी और ये नहर अपने अख्ताम को पहुंच जाती है। इस तरह आज हमने आपको फालिया कैनाल की सैर करवाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस सफ़र को एंजॉय किया होगा। ट्रैवल टेस्ट से जुड़े रहें। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।